आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एपिसोड 65 तिमुथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। इस पत्र के मात्र 4 अध्याय हैं और इस पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। और सबसे पहले तिमुथी के नाम पत्र की प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचना काल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां पत्र का सर्वेक्षण और सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु प्रस्तावना पर आते हैं। इस पत्र में संत पौलुस तिमुथी को व्यक्तिगत सलाह देते हैं कि वह सुसमाचार और पुराने विधान की शिक्षा में दृढ़ बने रहे। एक शिक्षक और सुसमाचार प्रचारक के रूप में अपना कर्तव्य निभाता रहे, पौलुस के साथ कष्ट सहता रहे और पुनर्जीवित मसीह को बराबर याद रखे। साथ ही भ्रामक धारणाओं से सावधान रहने, लौकिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहने तथा समय असमय सुसमाचार सुनाने के लिए आग्रह करते हैं। पौलुस तिमुथी के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आंसुओं के साथ उसे याद करते हैं। अध्याय 1 वाक्य संख्या 3 से 4। उन्हें लगता है कि उनकी मृत्यु निकट है। अध्याय 4 वाक्य 6। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं। पत्र का लेखक। 18वीं सदी में तिमुथी के नाम 2 पत्र और तीतुस के नाम पत्र मेषपालीय पत्र अर्थात पास्टरल लेटर्स के नाम से जाने गए। इन पत्रों से ही हमें संकेत मिलता है कि पौलुस इन पत्रों का लेखक है। तिमुथी का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 1, तिमुथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 1, तीतुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। पत्र के प्रारंभ में पौलुस लिखते हैं, यह पत्र प्रिय पुत्र तिमुथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह ईसा में पूरी हो गई। तिमुथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। कलीसिया की परंपरा और कलीसिया के आचार्य पॉलीकार्प, रोम के क्लेमेंट, इरेनियुस, टर्टुलियन, अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट के अनुसार तिमुथी के नाम दोनों पत्र और तीतुस के नाम पत्र पौलुस द्वारा लिखे गए थे। फिर भी विद्वानों के अनुसार इन पत्रों की शब्दावली, व्याकरण, प्रयोग व भाषा शैली पौलुस के मौलिक पत्रों से भिन्न है। इसलिए उनका कहना है कि ये पत्र पौलुस ने किसी सचिव द्वारा लिखवाए थे। कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि ये पत्र किसी संकलनकर्ता द्वारा तैयार किए गए थे, लेकिन इससे इनका महत्व नहीं घटता है। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र का रचना काल। इस पत्र की उत्पत्ति 67 ईस्वी में मानी गई है। पौलुस रोमन कारागृह में एक अपराधी की तरह बंदी बनाया गया था। अध्याय 2 वाक्य संख्या 9। उस समय उसने अंतिम साक्ष्य तथा वसीयत के रूप में इस पत्र को लिखा था, क्योंकि वे जानते थे कि अब उनके पास कुछ ही समय रह गया है। इसलिए वह लिखता है, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूं, मेरे चले जाने का समय आ गया है। अध्याय 4 वाक्य 6। उसका सुसमाचार कार्य कतरे में दिखाई पड़ता है। अध्याय 4 वाक्य 4, अध्याय 2 वाक्य संख्या 17 से 18, अध्याय 3 1 से 5, अध्याय 4 3 से 4। उसके साथियों फुगेलुस, हर्मोगेनस, देमास और अन्य लोगों ने उसे छोड़ दिया था। अध्याय 1 15, अध्याय 4 10।
वे सुसमाचार प्रचार में उनके मुख्य सहयोगी थे। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, पत्र में क्रिस्त। ईसा मसीह इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। उन्होंने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 10। वह मृतकों में से जी उठे। अध्याय 2 8। और वह मुक्ति और आनंद महिमा प्रदान करता है। अध्याय 2 वाक्य 10। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। अध्याय 2 11। वह उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है, धार्मिकता का मुकुट प्रदान करेंगे। अध्याय 4 वाक्य संख्या 8। और उसके साथ राज्य करेंगे। अध्याय 2 8। अब हम 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है भेड़ों की देखरेख में धैर्य और सहन शक्ति की आवश्यकता। पौलुस बंदीगृह में डाले गए थे, जिसके कारण उन्हें अपनी भेड़ों की देखरेख का काम को छोड़ना पड़ा। इसलिए पौलुस तिमोथी को आदेश देते हैं कि वह ईमानदारी से पौलुस द्वारा छोड़े गए सभी कामों को संभाले, सभी प्रकार की बाधाओं का सामना करे और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए धर्म ग्रंथ का बराबर इस्तेमाल करे। अध्याय 3 वाक्य संख्या 15 से 17। अध्याय 4 वाक्य 2 से 3 तक। तिमोथी को विरोध और अत्याचार का सामना करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। एक आत्मिक पिता के रूप में पौलुस तिमोथी से अर्जी करते हैं कि वह वीरता पर विजय पाए और अत्याचार के बावजूद भी निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार करते रहे। अध्याय 4 वाक्य संख्या 2 और 5। मुख्य पद है अध्याय 2 वाक्य संख्या 3 से 4 और अध्याय 3 14 से 17। अध्याय 2 3 और 4 में लिखा गया है, ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ। जो सेना में नाम लिख चुका है वह नागरिक जीवन की झंझटों में अपने को नहीं फंसाता, जिससे वे सेना के अधिकारी को प्रसन्न कर सके। और दूसरे मुख्य पद है अध्याय 3 वाक्य संख्या 14 से 17। तुम्हें जो शिक्षा मिली है और तुमने जिसमें विश्वास किया है उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि तुम्हें किन लोगों से यह शिक्षा मिली थी और यह कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिसे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय है अध्याय 2। हर धर्म सेवक और अगुवे को इस अध्याय का रोज अध्ययन करना है। पौलुस सफल प्रेरिताई कार्य के रहस्यों को प्रस्तुत करते हैं। पहला, जो शिक्षा मिली उसे ऐसे विश्वस्त व्यक्तियों को सौंपना है जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने के योग्य हो। अध्याय 2 वाक्य संख्या 2। दूसरा, धैर्य पूर्वक सुसमाचार के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार होना है। 3 से 13 तक। तीसरा, निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करना है और लौकिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहना है। 15 से 16 तक। चौथा, पवित्र जीवन जीना और वासनाओं से दूर रहना है। वाक्य 21 से 22 तक। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का सर्वेक्षण। पौलुस जानते हैं कि उनका अंत निकट है।
इसलिए वह तिमोथी को प्रोत्साहित करते हैं कि वह सुसमाचार प्रचार के भारी कार्य को जारी रखे। वह तिमोथी को ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह पौलुस के साथ कष्ट सहते रहने के लिए निमंत्रण देते हैं। अध्याय 2 वाक्य 3। पत्र में पौलुस 2 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला, वर्तमान परीक्षा में दृढ़ बने रहे। अध्याय 1 और 2। पौलुस तिमोथी के निष्कपट विश्वास की सराहना करते हैं। अध्याय 1:5। वह तिमोथी से चाहते हैं कि वह सुसमाचार के सामर्थ्य में दृढ़ बना रहे और विरोध के डर पर विजय पाए। जब पौलुस गिरफ्तार हुआ, एशिया के क्रिस्तियों ने डर के कारण उसका साथ नहीं दिया था। तिमोथी से आग्रह करता है कि वह वफादार रहे और अत्याचार से नहीं डरे। वह तिमोथी को आदेश देता है कि उसे जो शिक्षा मिली है वह उसे ऐसे विश्वस्त व्यक्तियों को सौंप दे जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने योग्य है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 2। वह कठिन परिश्रम करने के लिए जिम्मेवार है। वह अपने को एक शिक्षक, सैनिक, खिलाड़ी, किसान की तरह अपने को अनुशासन में रखे। मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखे और पौलुस की तरह सुसमाचार के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार रहे। अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 13। लौकिक और व्यर्थ बकवाद से, युवावस्था की वासनाओं से दूर रहे और उन सबों के साथ जो निष्कपट हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं धार्मिकता, विश्वास, प्रेम तथा शांति की साधन करते रहे। निरर्थक तथा ऊंट पटांग विवादों से अलग रहे। अध्याय 2 वाक्य संख्या 22 और 23। और दूसरी मुख्य बात है, भावी परीक्षा में दृढ़ बने रहे। अध्याय 3 और 4। पौलुस को भविष्य में आने वाले धर्म परित्याग और कुकर्म का पूर्वाभास होता है। जब पुरुष और स्त्री खोखली धार्मिकता और झूठी शिक्षा के शिकार बनेंगे, लोग स्वार्थ, लोभ और अहंकार के गुलाम बनेंगे। अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 9। पौलुस कहता है कि वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन जीना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। अध्याय 3:12। उस समय पौलुस चाहता है कि तिमोथी को जो शिक्षा मिली है और उसने जिसमें विश्वास किया है उस पर आचरण करते रहे और बचपन से धर्म ग्रंथ की जो शिक्षा मिली है उस पर दृढ़ बने रहे। अध्याय 3 वाक्य संख्या 10 से 17। पौलुस का तिमोथी से अंतिम अनुरोध यह है, सुसमाचार सुनाओ। समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो। बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढारस बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य में सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। अध्याय 4 वाक्य संख्या 1 से 5। अपने जीवन के अंत की निकटता को पहचान कर पौलुस कहते हैं, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूं। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 से 8 तक। पौलुस अपनी मृत्यु के पहले तिमोथी से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। अध्याय 4 वाक्य संख्या 9। तिमोथी के नाम
पत्र की मुख्य शिक्षा। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र बहुत ही छोटा है, किंतु हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। पहली शिक्षा यह है, ईश्वरीय वरदान की ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखें। पौलुस तिमोथी से अनुरोध करते हैं, तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 6 से 7 तक। ईश्वरीय वरदान की ज्वाला पवित्र आत्मा का अभिषेक है और उसे प्रज्वलित बनाए रखने के लिए पवित्र आत्मा को प्रार्थना, वचन और सुसमाचार प्रचार द्वारा पोषित करना है और जीवित रखना है। दूसरी मुख्य शिक्षा है, जो निधि हमें सौंपी गई है उसे सुरक्षित रखना है। पौलुस तिमोथी से कहता है, जो निधि तुम्हें सौंपी गई उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। अध्याय 1 वाक्य 14। वह निधि सुसमाचार है जो यह कहता है कि यीशु मसीह है एवं संसार का एकमात्र मुक्तिदाता है। उसने हमारी मुक्ति के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया है। इस सुसमाचार को हमें अपने तक सीमित नहीं रखना बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से दूसरों को देना है। तीसरी मुख्य शिक्षा है, पुनर्जीवित मसीह को बराबर याद करना है। पौलुस कहता है, दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है। मैं इस सुसमाचार की सेवा में कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, जिसे वे भी ईसा मसीह द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। अध्याय 2 वाक्य संख्या 8 से 12। यदि हम यह सोचते हैं कि यीशु हमारे लिए मर गए तो अच्छा करते हैं और यीशु के महान प्रेम को याद करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें बराबर यह सोचना है कि यीशु जीवित है और हर पल हर घड़ी हमारे साथ है। तब ही हमें हर प्रकार के दुख, कष्ट और अत्याचार सहने के लिए हिम्मत और शक्ति मिलेगी। चौथी मुख्य शिक्षा है, अत्याचार सहने के लिए तैयार होना है। पौलुस कहते हैं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा, किंतु पापी और धूर्त लोग दूसरों को और अपने को धोखा देते हुए बदतर होते जाएंगे। तुम्हें जो शिक्षा मिली है और तुमने जिसमें विश्वास किया है उस पर आचरण करते रहो। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 12 से 14। आज संसार भर में क्रिस्तियों की जनसंख्या सबसे अधिक है, फिर भी क्रिस्ती विश्वासियों को अपने विश्वास के कारण बहुत से राष्ट्रों में अत्याचार का सामना करना पड़ता है। उसे हमें स्वीकारना है। और पांचवी मुख्य शिक्षा है, समय असमय सुसमाचार सुनाना है। पौलुस तिमोथी से अनुरोध करता है, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढारस बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहते रहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ।
अध्याय 4 वाक्य संख्या 2 से 5। दूसरों को सुसमाचार सुनाने का जब भी मौका मिलता है उसका सदुपयोग करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने तिमुती के नाम दूसरे पत्र का अध्ययन करने का प्रयास किया है। मेरी आशा है आपको उस पत्र को समझने के लिए सहायता मिलेगी। अब उस पत्र का अध्ययन करें और उस पर मनन करें। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बाइबल के अध्ययन में दिलचस्पी लेते हैं और उसको जानने के लिए कदम उठाए हैं, उन सबों पर आशीषों की वर्षा कीजिए। उन्हें प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान कीजिए। बाइबल के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए कृपा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।